जय हिंद दोस्तों। आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 3 फरवरी है, लेकर हम आए हैं करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, आज का शुभ विचार है, आप अपने मन मस्तिष्क को अपने कार्य के प्रति प्रतिदिन समर्पित कीजिए। यह आपकी प्रतिदिन की दिनचर्या में धनात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा। तो सही बात है दोस्तों, आप अपने मस्तिष्क को जो है अपने कार्य के प्रति समर्पित कीजिए और आपको एक न दिन अच्छा ही मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया है नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अच्छा, अब न्यूजीलैंड की बात अगर आई है तो आप ये कह सकते हैं, देखिए अब इसमें कानून व्यक्ति का दर्जा और न्यूजीलैंड आया हुआ है। तो कानूनी व्यक्ति का दर्जा मतलब क्या है? वो पर्वत को, ठीक है ना। यानी कि कानूनी व्यक्ति का दर्जा उसे कहते हैं जिन चीज़ों को इंसानों की तरह संभाला जाता है, उसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा कहा जाता है। ये ध्यान रहे। ये कौन दिया है? न्यूजीलैंड ने दिया है। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी हो जाएगी ये वेलिंगटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। और मुद्रा क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंडी डॉलर। ठीक है ना, न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा, भूटान आया है, भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा क्या हो जाएगी? नगुलत्रम। अफगानिस्तान आया है, तो अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल और मुद्रा क्या हो जाएगी? अफगानी। नेपाल आया है, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू, मुद्रा हो जाएगी नेपाली रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है? तो दोस्तों, यह दवा के लिए है। अच्छा, ट्रैक और ट्रेस सिस्टम है क्या? तो क्या ये आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं को ट्रैक करने का एक सॉफ्टवेयर आधारित सामान है। ठीक है ना, सामान नहीं समाधान है। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा। आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं को ट्रैक करने का एक सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है। ठीक है ना। इसको कौन किया है? वाणिज्य मंत्रालय ने किया है। तो वाणिज्य मंत्रालय कौन, किसके हाथ में है? पीयूष गोयल के हाथ में है। किसके हाथ में है? पीयूष गोयल के हाथ में है। ठीक है ना। तो ये कौन सी कंपनी लिया है? दवा। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? तो इसका थीम था सबका विकास। क्या था? सबका विकास। ये ध्यान, ये मत मार दीजिएगा सबका साथ सबका विकास। ये तो प्रधानमंत्री जी बोले सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई? तो इसमें देखिए भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी। ठीक है ना, क्या है? गुवाहाटी। अच्छा, इसमें आया है बेंगलुरु, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु। है क्या ये? सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी कौन दे दिया है? बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, वहाँ का जो सीएम है सिद्धारमैया हैं। कर्नाटक की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और जो गवर्नर हैं ये थावर चंद गहलोत हैं। कौन हैं? थावर चंद गहलोत हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? अगर विधानसभा सीटें बोले तो 225 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 12 है मात्र। लोकसभा सीटें कितनी है? 28 है। ठीक है ना। तो ये हो गई किसकी बात? बेंगलुरु की। ठीक है ना, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है।
केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है। दोस्तों भी मैं कल का स्पेशल वीडियो बनाया हूँ इसका बजट से संबंधित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 50.65 लाख करोड़। जो हमारे पास आय का जो स्रोत है वो कितना है, तो कह सकते हैं 34 दशमलव कुछ है, ठीक है ना। लाख करोड़ रुपए हमारे पास जो पैसा है इतना है, लेकिन जो खर्च कितने हैं 50.65 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, केरल, गुजरात और बिहार। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो है गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1 मई 1960 को। कब हुई थी, 1 मई 1960 को। वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा सीटें अगर बात करें तो विधानसभा सीटें गुजरात में 182 हैं, ठीक है ना। और जो प्रस्तावित हैं 230 की बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है। वर्तमान में कितनी है, 182 हैं। राज्यसभा जो सीटें हैं मात्र 11 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, मात्र 26 हैं। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आया है अन्य ऑप्शन जैसे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और स्थापना कब हो जाएगी, 1773 को हुई थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना हो जाएगी 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। गुजरात को तो बता ही दिए हैं, 1 मई 1960। बिहार की राजधानी पटना, इसकी स्थापना क्या हो जाएगी, 22 मार्च 1912 में, ठीक है ना, 1912 में। आगे चलते हैं। भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी, तो कितना करने वाली है, 12.76 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बजट 2025 में अगले वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो 3, तो आपको बता दें जो कैंसर हॉस्पिटल है इसमें कीमोथेरेपी होती है, ठीक है ना। और कीमोथेरेपी के लिए बहुत लंबा समय लोगों को जो कैंसर पीड़ित होता है उसको डेट दी जाती है कि हाँ इतना दिन पे आना आपको है, तो बेचारा दौड़ता ही रह जाता है। अब इसके बढ़ाने की वजह से तो वह रुक करके मतलब वो करवा करके शाम तक घर आ सकता है, कीमोथेरेपी तुरंत हो जाएगी। नहीं तो कीमोथेरेपी के लिए क्या लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। या फिर कैंसर से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है, ये हुआ आपके महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई, आपको पता ही है, ठीक है ना। जो है फिल्मी दुनिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को। देखो, माँ से महाराष्ट्र, माँ से मुंबई, माँ से मई, 1960 में हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो कह सकते हैं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 48 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 19 है। विधानसभा सीटें कितनी है, 288 है। कितनी है, 288 है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसे तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई। क्या आ जाएगी, चेन्नई। इसकी स्थापना 1773 को। कर्नाटक आया है तो कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है ना। गोवा आया, गोवा की राजधानी पणजी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 मई 1987 को हुई थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे 1 फरवरी। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है उसे बोलते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। क्या बोलते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है ना।
अच्छा, 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कह सकते हैं नेशनल मिसिंग डे, नेशनल मिसिंग डे। और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर। और कैंसर के लिए भी समझिए कि बजट में जो है कुछ न कुछ लाया गया, यानी कि बेड बढ़ाने के लिए बात करी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत पर लगभग कितने करोड़ रुपए का कर्ज का अनुमान है? बाप भाई, ये देखो बात किसकी हो रही है? 2025-26 की, ठीक है ना। 2025-26 में सरकार के पास कितना का कर्ज रहेगा? 196 लाख करोड़। अगर बात करें हम 24-25 में कितना था, तो 24-25 में 6,96,632 करोड़, ठीक है ना। ये आपका जो है 24-25 का आंकड़ा है। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% धनी व्यक्तियों के पास कितने प्रतिशत का धन संकेंद्रण है? तो ये कितना है? 40% का है। कितना है ये? 40%। बजट 2025-26 के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग जीएसटी और अन्य कर संग्रहित होने का अनुमान है? तो यह है कितना है? 18% होने का अनुमान है। कितना है? 18%। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो ये कल के क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है ना। 15 लाख करोड़ रुपए जो है। देखिए बजट की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके की प्ले लिस्ट में हमने बना के डाल दी है। कम समय में बहुत कुछ चीज़ों को कवर किया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमी के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है, कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। क्वेश्चन छूटा है क्या कोई? अच्छा, राजकोषीय घाटा के बारे में। तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं बताना भूल गए। राजकोषीय घाटा जब सरकार का कुल खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी कि जब सरकार का कुल खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें का। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह उड़ीसा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है ना। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। विधानसभा सीटें कितनी हैं उड़ीसा में? तो 147 हैं। विधानसभा हो गया। राज्यसभा तो कितना हो जाएगा? 10 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद हर जगह नहीं है, पूरा भारत में ओनली 6 राज्यों में है। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे अन्य ऑप्शन भी हैं जैसे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश की स्थापना क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी? तो तमिलनाडु की जो स्थापना है वह 1773 में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 1773 में। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्या है? शिमला। कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, 1 मई 1960 को हुई थी, ठीक है ना स्थापना। आगे चलते हैं। आगे हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अकबर, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी को साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था तो अकबर, ठीक ना, अकबर द्वारा किया गया था। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो कौन सा ग्रह आता है? तो आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन आता है? बृहस्पति ग्रह। वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं?
समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। कौन बताएगा समभारिक क्या होता है? आपके ये जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है। भैया ये आपका है, आपका ये अनुच्छेद जो है, क्या हो रहा है, सॉरी, आपका जो है अनुच्छेद 19 के 1E में है। अच्छा, अब 19 के अनुच्छेद 19 में है क्या? तो हम कह सकते हैं वाक की स्वतंत्रता। की स्वतंत्रता, वाक या बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। बोलने की स्वतंत्रता उसी में है। या देखिए रियलिटी बताएं तो ये वाक तो बात छोड़ दीजिए, ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी अंदर की बातों को व्यक्त करना, यानी कि बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार RTI, ठीक है ना, ये सब किसमें है? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है। देखिए जब अच्छा आप बोल सकते हैं, देखिए 19 के 1 में बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, RTI, काला झंडा, ये सब है। और फर्स्ट के B में क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आपका संगठन बन सकता है। जब संगठन आपका बन जाएगा, अब सभा कर सकते हैं, सभा करने के बाद, सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर से सुनिए। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में क्या है? बोलने की आज़ादी। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप सभा कर सकते हैं, सभा B में है। इसके बाद अगर आप बढ़िया सभा कर ले रहे हैं, बोलने का तरीका अच्छा है, तो आप संगठन बना सकते हैं। जब संगठन बनाएंगे तो आपका संचरण करना होगा। संचरण करने के बाद क्या होगा? संचरण के बाद क्या है आपका? निवास है, निवास के बाद व्यापार है, इसके बाद क्या है? संपत्ति, संपत्ति के बाद क्या है? व्यापार है। ये आपके आर्टिकल 19 से संबंधित है, इसे बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। प्रेस की जो आज़ादी है आपके आर्टिकल 19 में ही है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया? ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये VA स्मिथ द्वारा कहा गया है, ये इतिहासकार थे, ठीक है ना। अच्छा, आज का क्वेश्चन ये है, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।